मसाले, अगर मैं जीरे की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर मंदी में कोई है तो वो जीरा है। जीरा इस समय 19,000 के आसपास चल रहा है और पिछले 3 साल से इसने कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ पे धनिया की बात करूं तो धनिया ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अगर मैं हल्दी की बात करूं तो हल्दी ने भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। लेकिन इस समय जीरा एक ऐसी कमोडिटी है जो सबसे ज्यादा दबी हुई है। तो लेकिन आने वाले टाइम में जो मुझे एक्सपेक्टेशन है, जो ओम जी को एक्सपेक्टेशन है, वो ये है कि आने वाले टाइम में जीरा की डिमांड बहुत निकल के आने वाली है और एक अनएक्सपेक्टेड रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। जीरा अभी दबा हुआ है, लेकिन आप मान के चलिए कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल आपको याद होगा, क्रूड ऑयल 5500, 5800, 5300 के बीच में बहुत टाइम तक वो इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। लेकिन जब इसके अंदर ब्लास्ट आया तो हमने देखा है कि प्राइजेस सीधा 11,000 के लेवल को टच करते हुए नजर आई। तो इस तरह की मार्केट में अब क्या कमोडिटीज में रह सकता है, जीरा कहां तक जाएगा, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे ओम जी के साथ में। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो लास्ट 3 महीने में मैं देख रहा हूं केवल करीब करीब 40,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ है। और उसके लास्ट मैं 2 से 3 साल का आंकड़ा देख रहा हूं तो उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि 50,000 टन के एक्सपोर्ट क्रॉस हो जाता है, 50,000 टन को क्रॉस करता हुआ नजर आता है। इस बार थोड़ी सी डिमांड कम है। ये डिमांड मिडिल ईस्ट से कब तक निकल के आ सकती है? नहीं नहीं, ये समझना बहुत मुश्किल है मिडिल ईस्ट से कब आएगी या एक्सपोर्ट का फिगर कब होगा। अगर आप देखिएगा एक्सपोर्ट के आंकड़े पे अगर हम जाते हैं तो एक्सपोर्ट के आंकड़े ये बताती है जो जनरली मार्च और अप्रैल में लास्ट 3 से 4 सालों में एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन जो अभी तक के लास्ट 7 सालों में जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आंकड़ा था, मतलब 2,74,000 के आसपास में, उसमें जो सबसे अच्छा एक्सपोर्ट आंकड़े निकल के आए थे वो आपके मई और जून में आए थे। तो मई में आई थी, वो मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। ठीक है, उस समय में आप बोल सकते हो कि चाइना का मतलब बहुत बड़ा डिमांड किया था, मतलब उनकी बहुत अच्छी डिमांड लेकिन निकल अब तो के आई। चाइना का जो प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ चुका है। हाँ, 50,000 से 1,20,000। 1,20,000 टन के आसपास हो चुका है। अभी जैसे आपने बोला है कि लास्ट 3 साल से किसान त्रस्त है, किसानों को पैसे नहीं मिले हैं, तो क्या चाइना में किसान त्रस्त नहीं होंगे? नहीं, डेफिनेटली होंगे। अगर मैं बात करूँ तो चाइना में भी होंगे, पूरे ग्लोबल मार्केट में होंगे, लेकिन उनका प्रोडक्शन काफ़ी हाई है, हो चुका है। 50,000 टन से आप बोल रहे हैं कि 1.2 लाख टन के आसपास हो चुका है। अब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन अगर वहाँ का बड़ा है तो डेफिनेटली डिमांड इंडिया की तरफ से थोड़ा सा निकलने में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन वहाँ पे जो लोकल कंज्यूमर्स हैं उनको तो बेनिफिट मिल ही रहा है। देखिए क्या होता है कि जब अच्छी प्राइस मिलती है तब क्या होता है कि कहीं ना कहीं बिजाई बढ़ जाती है, जिसके भी अनुकूल मौसम होता हो जिस देश की। जैसे सीरिया लीजिए, टर्की लीजिए या चाइना लीजिए, चाइना ने काफ़ी सुधार किया। मेरा कंसर्न सबसे बड़ा है कि क्या चाइना रियली 1 लाख के ऊपर अपना प्रोडक्शन कायम रख पाएगा, पहला चीज़ ये। दूसरा मेरा कंसर्न है कि स्पाइसेस में मैं जनरली ये नोटिस किया हूँ कि जब भी 3 साल किसानों को मार पड़ी है किसी भी स्पाइसेस में, चौथा साल उसके लिए एक सुनहरा समय होता है। तो क्या किसान को इस बार डर जाना चाहिए? मेरे हिसाब से शायद नहीं। नहीं, डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मैं टेक्निकल चार्ट्स पे देख रहा हूँ, 190 रुपए से लेके 160 रुपए ये मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है नीचे में। 16,000 रुपए के नीचे मुझे नहीं लगता कि ये जीरे के प्राइसेस जाने चाहिए, क्योंकि ये जीरा काफ़ी एक इतना भी कमज़ोर नहीं है कि हम इसको 12,000 रुपए, 10,000 रुपए वापस लेके आ पाएँ। तो मुझे लग रहा है 19,000 से लेके 16,000 की रेंज है, यहाँ पे एक्लिमेशन करना चाहिए और आने वाले टाइम में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ा जो कंसर्न है अभी यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो हमने पहले ही बात करी है, मिडिल ईस्ट से जिस दिन डिमांड निकल के आई, जीरे के प्राइसेस रुकने का नाम नहीं लेंगे। और जिस तरह से मैं प्रोडक्शन डेटा भी देख रहा हूँ, मैं मिडिल ईस्ट से पहले अपने इंडियन प्रोडक्शन पे थोड़ा सा बात करना इंडियन प्रोडक्शन की बात करें तो वो वहाँ पे नहीं 5 नहीं, लाख। देखिए क्या हुआ, अगर आप देखिएगा ना तो फीस जो है आपका, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस मतलब होल्डर्स हैं, मतलब आपके उंझा वाले, उनके हिसाब से जो पिछले साल का प्रोडक्शन था वो 97 का था, जो गिर के इस साल के आसपास में जो अभी का माना जाता है वो 93, मतलब लगभग 4.5 लाख बैग का शॉर्टफॉल बता रहे हैं। लेकिन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें तो वो काफी कम है। नहीं, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं पिछले साल जो प्रोडक्शन था वो 1 के ऊपर था, मतलब 1 करोड़ बैग से ऊपर था। कुछ लोग बोलते 1,10 करोड़ था, कुछ लोग बोलते 1,15 करोड़ के आसपास का था। 1,05 करोड़, 1 करोड़ भी ले लूं या फीस भी ले लूं तो उसके कंपैरेटिवली कम से कम 4.5 लाख बैग अभी कम है। कम है। और शायद अगर मैं स्ट्रीट की बातें सुनूं तो शायद यही कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है आपको परेशान इस बार कर रही है। लेकिन
दूसरा बड़ा कंसर्न कहाँ आ जा रहा है कि पिछले साल किसान 18,500 आते आते किसान ने आवकें लानी लगभग बंद कर दी। हाँ। और आपका पिछले साल का जो बॉटम बना था 18,500 के आसपास का बन गया था। इस बार भी 18,800 का बॉटम तो अभी तक बन चुका है। हाँ। और आप अभी बोल रहे हैं कि 19 नहीं 16 भी आ सकता है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि 16 एक मेरी मैक्सिमम रेंज है। कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज आ गई जहां पे आपको परेशान करने वाली चीज है, तो वो उसमें एक मतलब मान के चलिए कोई डिमांड एकदम से ही स्लगिश हो गई या फिर वॉर वाली सिचुएशन एक्सीड होती नजर आई। अभी हम देख रहे हैं क्रूडल प्राइसेस आज 85 के 100 के आसपास आ गए। इंटरनेट WTI की बात करें तो $88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे आज जो इस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वॉर एस्केलेट होने वाली बातचीत है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब यहाँ से ज्यादा वॉर एस्केलेट होगी। जिस तरह से अमेरिका ने आज अटैक करा है, अमेरिका ने आज ईरान पे जिस तरह से अटैक करा है, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे अग्रेसिवली कोई वॉर यहाँ पे एस्केलेट होगी। अगर ये प्राइसेस और डाउन होते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स या फिर मिडिल ईस्ट वापस से खुलता है और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चलता है, क्योंकि अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, उस न्यूज़ के अंदर था कि अंदर खाने में क्रूड ऑयल की सप्लाई हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, अंदर खाते में सप्लाई हो रही है। तो सप्लाई कंसर्न यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो डिमांड जो है वो मिडिल ईस्ट से डेफिनेटली निकल के आएगी, और ये जब डिमांड निकल के आएगी तो ड्रास्टिक आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए वही वाली सिचुएशन है कि कोई वॉर एस्केलेट हो जाती है, अगर वॉर एस्केलेट हो जाती है या फिर कोई अगर टेंशन आगे बढ़ जाती हैं, तो हो सकता है प्राइसेस मैक्सिमम साइड पे 16,000 है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 16,000 भी रेट आना चाहिए जैसा कि है। लेकिन इस लेवल पे खरीदारी मुझे लगता है जीरे के अंदर सबसे बेहतर रहेगी। अगर किसानों के पास जीरा रखा हुआ है तो उसको अपना निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि एक इसके अंदर बहुत अच्छे रेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं चार्ट्स की बात मानूं और मैं टेक्निकल की बात मानूं, आपकी चार्ट पे मैं बाद में जाऊंगा अंकित सर। सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं ये बोलना पसंद करूंगा, अगर आप बोल रहे हो खाड़ी देश शायद पिछले साल बचा दिया था, शायद खाड़ी देश का डिमांड कहीं ना कहीं दिख रहा था, इसीलिए 18,500 तक ही जीरा रहा। हो सकता है कि खाड़ी देश में प्रॉब्लम और 1-2 महीना रहे और एक्सपोर्ट आंकड़े थोड़ा इम्प्रूवमेंट ना दिखाए 1-2 महीने, और इसके कारण छोटा मोटा एक दबाव दिख सकता है, जो कि एक झटका दिख सकता है 18, 17.5 या 17 के आसपास का, जो कि एक बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन हो सकता है। और इसके बाद तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि जब भी ऐसा कभी भी हिस्ट्री में हुआ है जहाँ किसानों को उचित मूल्य ना मिला हो, तो क्या होगा। मेरे हिसाब से गुजरात के किसान, जो आप पिछले आंकड़े में भी फीस पे भी देखिएगा, तो 18% बिजाई कमजोर किए थे अगर उनको 19,000 के पास जो पिछले साल भाव मिले थे। बिल्कुल। इस बार क्या गुजरात की किसान और कम बिजाई करेंगे, क्योंकि धनिया का रेट डबल है पिछले साल के कंपैरेटिवली, किसान क्या धनिया में शिफ्ट होगा। देखिए ऐसा होता है, अनुभव हमने देखा है कि जब भी ऐसी कंडीशंस होती हैं तो किसान शिफ्ट होता है, बाकी अदर कमोडिटीज में शिफ्ट होने की कोशिश करता है जहाँ पे उसको अच्छा भाव मिलता है। अगर जीरे की जगह वो दूसरी चीज़ों में डेफिनेटली पिछले 3 साल से भाव नहीं मिला है तो किसान शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जैसे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा वहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रोडक्शन कम होता नजर आएगा, और डेफिनेटली डिमांड वैसी की वैसी रहने वाली है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिमांड एकदम से कोई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, डिमांड स्लगिश अभी है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको वापस से डिमांड निकल के आएगी। जैसे ही सर्दियों का सीजन चालू होगा वैसे ही बारिश का सर्दियों का सीजन डिमांड निकल के आएगी। ये डिमांड फुलफिल करने के लिए जीरा आपको लगेगा। मैं फिर बता रहा हूँ 19,000 से 16,000, ये 16,000 मैंने बहुत एक्सट्रीम लिया है सेफर साइड होके कि 19,000 से 16,000 के बीच में अगर मिल रहा है तो किसानों को हो सकता है कि इस बार प्रोडक्शन की बात अगर करें तो यहाँ पे किसान थोड़ा सा बिच के प्रोडक्शन या खेती करने के किसी दूसरी कमोडिटी में जाएंगे, यही एक कारण निकल के आएगा। बाकी डिमांड भी एक रहेगी, जहाँ से डिमांड का फैक्टर रहेगा निकल के आएगा। और आने वाले टाइम में मैं चार्ट्स को मैं फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट जो बोल रहे हैं साइकोलॉजिकल क्या है, चार्ट्स पूरा साइकोलॉजिकल होते हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन 22,000 से लेके 18,000 की रेंज में हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में। अब यहाँ से अगर जो तेजी बनेगी तो वो अनएक्सपेक्टेड होगी। मतलब ये कहना है कहीं ना कहीं कि अगर राजस्थान वाले किसान को भी भाव ना मिले और जो पिछले साल उन्होंने 5% एकरेज उनकी बढ़ गई थी, तो कहीं गुजरात वाली केस हो जाए और राजस्थान का किसान सरसों में शिफ्ट हो जाए, जो कि बहुत अच्छा रेट मिल रहा है आज के दिन पे, -18% के आसपास में हो जाए। एक तो वो, दूसरा मैं जीरा को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कमोडिटी मानता हूँ। एल नीनो जो वेदर का कंसर्न है, जो बार बार IMD ये बातें बोल रहा है,
और 4 दिन पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बोला है कि जून से ये आपका 80% प्रोबेबिलिटी एलिनो का आ गया है। तो अगर इन 2 केस देखता हूं, तो अगर आपका एलिनो जो मतलब अक्टूबर के पास एक्टिव होता है, जो कि जीरे की बिजाई के आसपास होती है अक्टूबर नवंबर से, तो जीरा सबसे सेंसिटिव आइटम है और उनको एक अच्छी ठंडी की रिक्वायरमेंट होती है, और उनको फसल के हिसाब से अगर मौसम अनुकूल ना मिला तो रातों रात क्रॉप डैमेज होने की कंडीशन हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, तो अब ये बताइए कि मेरा ये डर आपके चार्ट के हिसाब से क्या दिख रहा हो? देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चार्ट्स के हिसाब से, तो जब मैंने क्रूड ऑयल प्रेडिक्ट करा था कि 11,000 का लेवल टच करेगा, तब ये वॉर वाली सिचुएशन नहीं थी। तो साइकोलॉजिकली सारी चीज़ें पहले तैयार होती हैं, बाद में सारे इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ कि जीरे के अंदर बहुत अच्छा जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक्टिवेट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपको जीरे के प्राइसेस शूट अप करते हुए नजर आएंगे। क्या ये वापस से 60,000 मतलब 600 रुपये किलो के आसपास जाएगा? नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये 380 रुपये बिकना चाहिए जीरा। अभी और 190 रुपये के आसपास चल रहा है। 380 रुपये करीब करीब, यहाँ से अगर मैं डबल की बात कर रहा हूँ तो ये जीरे के प्राइसेस डबल होनी चाहिए। उसके बाद वापस आपको क्रैश देखने को मिलेगा। लेकिन एक यहाँ से आपको मौका मिलेगा, एक 380 रुपये मतलब 38,000 तक के लेवल्स यहाँ पे जीरे के अंदर देखने को मिलेंगे, और वो एक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा सेंटिमेंट होगा जो जीरे को आगे लेके जाएगा। वो फंडामेंटल्स क्या चेंज होंगे वो तो अलग ही कहानी होगी, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन जो प्राइजेस की बात कर रहा हूँ, इस लेवल पे प्राइजेस काफी अच्छे सस्टेन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि आप बाइंग करके चलें। आप मतलब 2 रिकमेंडेशन दे रहे हैं, एक तो ट्रेडर को या स्टॉकिस्ट को जो डर चुके हैं उनको फिर से आप बोल रहे हैं कि आपको होल्ड करना होल्ड चाहिए। योर पोजीशन। हाँ, फार्मर जिनके पास पोजीशन है उनको भी रखने की बातें कर रहे हैं। यस। और तीसरी आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि किसान ज़्यादा ना डरे, जीरे के समय में जीरे की बिजाई करे। हो सकता है कि सीरिया टर्की भी कहीं ना कहीं उनको लेंदी रूट मिल रहा हो, ठीक है, और खाड़ी देश में अगर शांति वार्ता आज नहीं तो कल तो शांति वार्ता होगा ही। बिल्कुल। तो खाड़ी देश जो इतना बड़ा शॉर्ट फॉल लेके बैठा होगा आज के दिन पे, उनकी अचानक जो डिमांड आएगी वो क्या डबल या ट्रिपल होगी? तीसरी, अगर भाव और टूटता है तो क्या चाइना के किसान भी नाराज होकर बिजाई कमजोर करेगा? और ये मतलब आपका 19,000 से 38,000 का भाव एनसीडीएस लगभग की बात हो रही है। जी बिल्कुल। तो ये तभी पॉसिबल है, और मैं आपके चार्ट को अप्रिशिएट तो हमेशा करता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने हम लोगों को सुन रहे हैं, जितने हमें को सुनेंगे, केवल उतने लोग ही अब मान पाएंगे उस चीज़ को। लेकिन जो नहीं सुन रहे हैं वो तो डेफिनेटली किसी चीज़ पे शिफ्ट करेंगे, और फंडामेंटल्स क्या चेंज होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो मुझे लगता है कि इन जीरे के ऊपर मैंने पूरी डिटेल आपसे के साथ में चर्चा करी है। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर आपका सजेशन हो, प्लीज़ डेफिनेटली हमें कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते जी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.